नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर और वक्त तो चला है बड़ी खबरों का। तो चने की तरह मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम खरीद के चलते राजस्थान प्रदेश के किसानों को करीब 117 करोड़ रुपए की चपत लगेगी। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा मात्रा के गलत निर्धारण के चलते इस तरह की स्थिति बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुल उत्पादन के 25% की जगह 20.23% के गलत निर्धारण के चलते करीब 7,72,000 क्विंटल मूंगफली की खरीद कम होगी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। इस कम खरीद के चलते केवल मूंगफली में ही 62 करोड़ रुपए के किसानों को नुकसान होने का आकलन किसान महापंचायत द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीते 10 दिनों में सरसों के तेल व रिफाइंड के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। तेल के दाम जहां 15 से 20 रुपए तक बढ़े हैं, वहीं रिफाइंड ने भी 50 से 10 रुपए तक महंगे हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरसों के दाम बढ़ने के कारण बाहर से ही तेल के दाम बढ़े हुए आ रहे हैं। बिहार में छठ महापर्व के लिए थोक फल मंडी सज गई है। खुदरा की अपेक्षा थोक भाव पर फल की खरीदारी करने से औसतन 1000 रुपए की बचत हो सकती है। इस बार संतरा और सेब की अधिक खरीदारी की जा सकती है। इन दोनों फलों का भाव नरम है। अनुमान है कि 3 दिन में 250 ट्रक सेब की आमद होगी। एक ट्रक सेब की कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। इस तरह कम से कम 20 करोड़ रुपए से का सेब का कारोबार होने का अनुमान भी है। थोक में सेब 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि खुदरा बाजार में सेब का मूल्य 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गेहूं का बीज खरीदने पर किसानों को 50% का अनुदान दिया जा रहा है। रबी की बुआई को लेकर तैयारी कर रहे किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है। इस बार कृषि विभाग द्वारा जनपद के 4500 हेक्टेयर भूमि गेहूं की अच्छी प्रजाति की फसल की बुआई कराई जाएगी। इसके लिए किसानों को बीज की खरीद पर अनुदान भी दिया जा रहा है। प्रभावित बीज 3580 रुपए क्विंटल और आधारीय बीज 3815 रुपए प्रति क्विंटल पर मिल रहा है। दोनों किस्म के बीज में 50% का अनुदान है। उत्तर प्रदेश के बेवर में किसानों को मक्का बिक्री के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए बेवर पर खाद्यान्न एवं रसद विभाग द्वारा खरीदारी की व्यवस्था कराई गई है। सरकारी क्रय केंद्र पर मक्का खरीद होने से अब किसान भी खुश हैं। वर्तमान में गल्ला मंडियों में धान और मक्का और बाजरा की उपज की बेकदरी है। बाजरा 1100 से 1260 रुपए, मक्का 1200 से 1300 के बीच और धान पतला 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है। आढ़तियों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए वर्तमान में मक्का और धान की खरीद समर्थन मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल पर तय की गई है। समर्थन मूल्य पर खरीद होने से किसानों में भी खुशी की लहर दौड़ सी गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में सोयाबीन तेल के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। थोक में जहां ये 110 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं रिटेल में 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। ये पहला मौका है जब खाने का तेल इस भाव पर बिका है। कारोबारियों के मुताबिक यह तेजी आगे भी बनी रहेगी और सोयाबीन का तेल मूंगफली तेल के भाव 140 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिक सकते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर के एबी रोड स्थित कृषि उपज मंडी में मुहूर्त खरीदी में सोयाबीन रिकॉर्ड दाम पर बिक गई। पहले ही दिन सोयाबीन के सौदे ऊंचे में 5201 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गए। इस दिन सोयाबीन की आवक भी 2000 क्विंटल के लगभग रही। बेहतर दाम मिलने से किसान भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। NCDEX पर कैस्टर का दिसंबर वायदा 4700 रुपए के पार जा चुका है। पिछले 2 महीनों में इसने निवेशकों को कमाने का अवसर भी दिया है। अगस्त में ये 4100 के भाव पर था। पिछले 2 महीनों में इसके भाव 14 से 15% बढ़े हैं, यानी कैस्टर वायदा कारोबार ने पिछले 2 महीने में 15% का मुनाफा दिया है। कैस्टर के भाव में पिछले 2 महीने में तेजी की सबसे बड़ी वजह इसकी मांग भी है। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के हटने के बाद इसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी है। बिनौला खल की कीमतें काफी समय से एक सीमित दायरे में कारोबार करती नजर आ रही थी, लेकिन आज भावों में 2.5% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल के पार जा चुके हैं। दरअसल हाजिर बाजार में मांग निकलने से कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। नवी मुंबई की APMC स्थित आलू प्याज थोक मंडी में प्याज के बाद अब आलू के दाम में उछाल शुरू हो चुका है। बुधवार को थोक में आलू 18 से 36 रुपए किलो में बेचा गया था, वहीं खुदरा बाजार में इसे 40 से 45 रुपए किलो बेचा जा रहा है। APMC की आलू प्याज की मंडी में थोक में कारोबार कर रहे व्यापारियों के अनुसार महाराष्ट्र से आए आलू को सबसे ज्यादा दाम मिला है।
महाराष्ट्र के मंचर व तले गांव से आए आलू को थोक में 32 से 36 रुपए किलो का दाम मिला, जबकि यूपी से आए आलू को 25 से 30 रुपए किलो बेचा गया। वहीं एमपी का आलू 25 से 35 रुपए किलो और गुजरात के आलू का थोक भाव 18 से 28 रुपए प्रति किलो रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।